साथियों, एसबीआई बैंक पर एक बार फिर से 7,150 रिक्त पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें ऑल इंडिया के लिए भर्ती निकाली गई है। सभी स्टेट के लोग, महिला और पुरुष, मेल और फीमेल, इस पर ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया गया है। जी हाँ, 19 मई 2026 से स्टार्ट हो चुका है आवेदन डालने की ऑनलाइन के माध्यम से, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया, मात्र आपका बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल इस भर्तियां के लिए पात्र होंगे और मेल और फीमेल जरूर इसके समय निर्धारित किया गया, डेट निर्धारित किया गया, उससे पहले ऑनलाइन के माध्यम से आपका आवेदन करने होंगे। जिसकी अंतिम डेट है आवेदन करने के लिए निर्धारित किया गया है, वो आपका जी हाँ 8 जून 2026 तक। योग्य अभ्यर्थी ऑल इंडिया के लोग इसके लिए पात्रता रखते होंगे, एसबीआई नौकरी करना चाहते हैं बैंक पर, तो वो लोग जरूर इस पर आवेदन कीजिएगा अंतिम डेट के पहले। साथ में ये भी बता देता हूँ, जो आपका आयु सीमा निर्धारित किया गया है, आपका मात्रा 20 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। 20 वर्ष से अधिकतम आयु है 28 वर्ष के आयु के लोग, महिला और पुरुष, इस बैंक के लिए जो आप नौकरियां करना चाहते हो, तो वो लोग जरूर इस पर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, आयु सीमा 28 वर्ष तक आयु सीमा निर्धारित किया गया है। साथ में मंथली वेतन जो निर्धारित किया गया है, वो आपका 15,000 एक मुश्त मंथली वेतन दिया जाएंगे। और इसके साथ ये भी बता देता हूँ, आपका ट्रेनिंग 1 वर्ष का किया जाएंगे। जी हाँ, आपका 1 वर्ष का ट्रेनिंग रहने वाला है। साथ में आपको 15,000 वेतन मिलने वाला है। इसकी जो एग्जाम होने वाला है, तो ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से आपका एग्जाम किया जाएंगे। इसके साथ ये भी बताया था कितने कितने अंक का जो आपका वहां पर एग्जाम पर आने वाला है, क्या क्या पूछने वाला है, वो पूरी डिटेल्स में आपको वीडियो की ओर बताऊंगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। और इसकी विज्ञापन जो जारी किया गया है, उसको कैसे आपको डाउनलोड करना है, ताकि पूर्ण जानकारी होने के बाद वो अपना ऑनलाइन के माध्यम से समय निर्धारित किया गया, उससे पहले आवेदन कर सके। चलिए पूरी डिटेल्स में आपको और भी इंफॉर्मेशन देते चलते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस वीडियो को उम्मीदवार के पास जरूर शेयर कीजिएगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे होंगे, आपका बैंक पर काम करना चाहते हैं, तो इस मौके को जाने ना दीजिएगा, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उनको भी जानकारी हो सके। चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आप तक डेली इसी रोजगार, नौकरी और जॉब की इन्फॉर्मेशन पहुंचता रहे। चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया के लिए भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के आधार पर आपको एक आसान भाषा में बताते ले चलते हैं, ताकि योग्य अभ्यर्थी आवेदन करना चाहे तो कोई भी परेशानी ना हो सके। और क्या क्या दस्तावेज लगने वाला है, और क्या क्या आपका परीक्षा पैटर्न वहां पर दिया जाएंगे, किस प्रकार से एग्जाम होने वाला है। चलिए हर एक भाषा को आसान भाषा में बताते ले चलते हैं, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को पूरी तरह से जानकारी हो सके। इसकी महत्वपूर्ण विवरण और जानकारी को बताते हैं। तो संगठन का जो नाम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया के लिए भर्ती निकाली है, जिसमें भर्ती का नाम है एसबीआई ऑपरेटिक रिक्वायरमेंट 2026, जिसमें पद का नाम है ऑपरेटिक, जिसमें कुल पदों की संख्या निर्धारित किया गया ऑल इंडिया के लिए 7,150 रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है। जिसमें आपका आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना पड़ेंगे। जिसमें आवेदन करने की जो शुरुआत है, जो प्रारंभ तिथि है, 19 मई 2026 से स्टार्ट हो चुका है, जिसकी अंतिम डेट है, एक्सपायरी डेट है 8 जून 2026 तक। ऑल इंडिया के लोग जो पात्रता रखते होंगे, वो लोग आवेदन कर सकते हैं। अंतिम डेट है, जिसमें योग्यता निर्धारित कर दिया गया इस भर्ती के लिए। मात्र आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, महिला और पुरुष। जी हाँ, ग्रेजुएशन पास होंगे तो इस भर्ती के लिए बिल्कुल पात्र होंगे। जिसमें आयु सीमा निर्धारित किया गया है 20 वर्ष से। जी हाँ, 20 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। 20 वर्ष से अधिकतम आयु है आपका 28 वर्ष है। 28 वर्ष से बिल्कुल अंतिम आगे नहीं होना चाहिए। इसके साथ चयन प्रक्रिया आपका 3 चरणों में होंगे। पहला चरण है ऑनलाइन परीक्षा किए जाएंगे, उसके बाद आपका लोकल वहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएंगे, मतलब कि आपका भाषा का ज्ञान है कि नहीं, उसका इंटरव्यू लिया जाएंगे। उसके बाद 3rd नंबर का मेडिकल चेकअप किया जाएंगे, मतलब कि मेडिकल टेस्ट होंगे आपकी। उसके बाद आपका यहाँ पर स्टाइपेंड का जो आपका सैलरी मिलने वाला है, एक मुश्त मंथली वेतन 15,000 दिया जाएंगे, जिसमें प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष का ट्रेनिंग आपका लिया जाएंगे। जी हाँ, आपका 1 वर्ष का ट्रेनिंग होने वाला है, जिसमें कौन कौन सी राज्य पर, केंद्र शासित प्रदेश पर जो भर्तियां निकली हुई है और कितने पद निर्धारित किया गया है, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपको बता देता हूँ, इधर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश देख सकते हैं, उसी अनुसार भाषा का नेम, कौन कौन सी भाषा होने वाला है, जिसमें आपका कुल पदों की संख्या निर्धारित किया गया है राज्य अनुसार। तो अपना आंध्र प्रदेश पर देख सकते हैं, तेलुगु आपका भाषा होना चाहिए, तेलुगु और उर्दू, जिसमें कुल पद 709 पद निर्धारित किया गया है। इसी अनुसार अपनी राज्य अनुसार देख सकते हैं कितने कितने पद हैं और कौन कौन सी भाषा का ज्ञान यहाँ पर होना अनिवार्य है। इसी अनुसार ये भी बताता हूँ, छत्तीसगढ़ का बताता हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह का नौकरियां ढूंढते हैं। तो छत्तीसगढ़ पर आपका हिंदी का ज्ञान भाषा है, जिसमें हिंदी का ज्ञान आप में होना चाहिए पूर्ण तरह से। और ये जो पद निर्धारित किया गया छत्तीसगढ़ के लिए, तो आपका
93 रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। उसके बाद चलिए ये पूरी डिटेल्स में देख सकते हैं। अपनी राज्य केंद्र शासित प्रदेश अनुसार पद निर्धारित किया गया, इसी अनुसार आपका भाषा। ये देखने के बाद कुल टोटल आपको बताया तो एक बार और भर्ती निकली हुई 7150 रिक्त पदों पर भर्ती, जिसमें शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती के लिए अनिवार्य उम्मीदवार की निर्धारित किया गया है। उम्मीदवार की किसी मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। मतलब कि आपका बिल्कुल बैचलर की डिग्री आपके पास होंगे तो आप लोग बिल्कुल इसके लिए योग्य होंगे। साथ में ये भी यहाँ पर दिया गया है जिसमें 1 अप्रैल 2026 तक पूरी होनी चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री। इसी अनुसार जो जरूरी शर्तें हैं इसको आपको पूरा करना होंगे, जिसमें ये शर्तें को आपको बताया देता हूँ। तो उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए। साथ में पहले किसी संस्था में ऑपरेटिंगशिप नहीं होनी चाहिए, मतलब कि काम पहले से और नहीं करने चाहिए। इसी अनुसार वर्तमान में किसी ऑपरेटिंगशिप में शामिल नहीं होनी चाहिए, मतलब कि अभी अगर शामिल होंगे तो वो लोग बिल्कुल इस भर्ती के लिए पात्र नहीं है। उसके साथ ग्रेजुएशन के बाद 1 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस भर्तियों पर 1 ईयर्स का 1 वर्ष के लिए बिल्कुल ट्रेनिंग है, मतलब कि पहले ट्रेनिंग आपको दिया जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपका कोई भी वहाँ पर अनुभव भी नहीं होना चाहिए, ताकि अनुभव होंगे तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं होंगे, तो आप लोग इस पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन से पहले आपको NAPS पोर्टल पर रजिस्टर करना अनिवार्य होंगे। जी हाँ, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन भी आप लोग करवा सकते हैं, जिसमें श्रेणी वार यहाँ पर आयु सीमा जो निर्धारित किया गया है। तो आपको बताया तो सामान्य वर्ग के लिए जिसमें 20 से आपका 28 वर्ष निर्धारित किया गया है। ओबीसी वर्ग के लिए 3 वर्ष का छूट दिया जाएंगे आयु सीमा पर। ST SC वर्ग को 5 वर्ष का छूट दिया जाएंगे, और PWBD अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नियम अनुसार वहां पर आयु सीमा पर छूट दिया जाएंगे, जिसमें उम्मीदवार का जन्म 2 अप्रैल 1998 से 1 अप्रैल 2006 के बीच भी होनी चाहिए। इसी के आधार पर आपकी आयु सीमा को लिया जाएंगे, जिसमें आपका ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने पर शुल्क को भुगतान करना पड़ेंगे अलग अलग वर्ग को, जिसमें जनरल OBC EWS को 300 रुपये शुल्क भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से पे करना पड़ेंगे। और बाकी जो वर्ग है जैसे कि ST SC और PWBD को कोई भी शुल्क का भुगतान करना नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल निःशुल्क है। वहां पर आवेदन करने पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएंगे। फीस केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही जमा किया जाएंगे। एक बार जमा की गई फीस वापस बिल्कुल रिटर्न नहीं होंगे, ये ध्यान में रखिएगा। इसी अनुसार यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपका भर्ती में उम्मीदवार की चयन 3 चरणों में किया जाएंगे। पहले ही बताया दिया था कि आपका इस भर्ती पर 3 चरणों में आपकी चयन प्रक्रिया किए जाएंगे। पहले आपका चयन प्रक्रिया किए जाएंगे कि पहले आपका ऑनलाइन लिखित परीक्षा होंगे, जिसमें सबसे पहले उम्मीदवार को ऑनलाइन परीक्षा देनी पड़ेगी, जिसमें परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। मतलब कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में 1-1 नंबरों का पूछे जाएंगे, जिसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेंगे। गलत आंसर देने पर आपकी सही में से वहां पर अंक को जो नंबर रहेंगे उसको काट लिया जाएंगे। इसी अनुसार सेकंड नंबर का है लोकल लैंग्वेज, जिसमें ऑनलाइन परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार को स्थानीय भाषा की परीक्षा देनी होगी। जैसे कि आप जिस भी स्टेट में रहते हो, जिस भी राज्य में रहते हो, तो उस राज्य की भाषा का ज्ञान भी आप में होना चाहिए। उसका आपका वहां पर जो है टेस्ट लिया जाएंगे। जिस राज्य के लिए आवेदन किया गया है उस राज्य की भाषा का ज्ञान आपको जरूरी है होना, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद तीसरी नंबर का जो आपका टेस्ट लिया जाएंगे वो आपका मेडिकल टेस्ट है। ये दोनों चरणों को पार करके अंत में आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएंगे। इसकी एग्जाम जो परीक्षा पैटर्न है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि SBI ऑपरेटिव एग्जाम पैटर्न यहाँ पर दिया गया है, विषय और प्रश्न, अंक और इधर समय, जिसमें जनरल फाइनेंशियल के लिए आपका क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन, जिसमें 25 अंक का होने वाला है 15 मिनट का। उसके बाद जनरल इंग्लिश के लिए 25 क्वेश्चन 25 अंक का होने वाला है 15 मिनट के लिए। उसके बाद क्वांटिटेटिव 25 प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 25 अंक का होने वाला है 15 मिनट की। इसी अनुसार नीचे पर और भी देख सकते हैं परीक्षा पैटर्न को, जिसमें इसी के आधार पर आपको तैयारी में करना होंगे। इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन दिया जाएंगे, 1-1 नंबरों का 1-1 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप से आपका प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ, ऑनलाइन के माध्यम से आपका एग्जाम किया जाएंगे। टोटल आपका यहाँ पर दिया जाएंगे 100 प्रश्न, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे 100 अंकों का, 60 मिनट का आपका 1 घंटे लगभग 1 घंटों का एग्जाम होने वाला है ऑनलाइन के माध्यम से। इसी अनुसार निगेटिव मार्किंग दिया जाएंगे। अगर प्रत्येक गलत उत्तर पर 1:4 अंक काटे जाएंगे सही आंसर में से। इसलिए उम्मीदवार को सोच समझकर उत्तर आपको देना है। वहां पर ऑनलाइन के माध्यम से एग्जाम होंगे तो आपको सही
तरह से सोच समझ कर ही आपको जवाब देना पड़ेंगे, तभी आपका जो है नंबर बच सकता है। भर्ती में लोकल लैंग्वेज टेस्ट बेहद महत्वपूर्ण है। यदि उम्मीदवार संबंधित राज्य की भाषा नहीं जानते हैं तो चयन रद्द किया जा सकता है। जी हाँ, कोई भी अगर अपनी स्टेट का जो भाषा है उसको नहीं जानते हैं तो उसका जो आवेदन है उसको निरस्त बिल्कुल कर दिया जाएंगे, उसको वहाँ पर नियुक्ति के लिए आदेश नहीं दिया जाएंगे। इसी के साथ हालांकि जिन उम्मीदवार ने 10वीं या फिर 12वीं संबंधित भाषा पढ़ी है उन्हें टेस्ट है यहाँ पर देना नहीं पड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल अगर जिस स्टेट में रहते हैं और उस स्टेट में हिंदी और इंग्लिश जैसे उसको ज्ञान है, उसके बारे में पढ़ाई किया है, उसी के आधार पर पढ़ाई किया है, तो उसको वह यहाँ पर लैंग्वेज के लिए हिंदी और इंग्लिश के लिए बिल्कुल टेस्ट नहीं लिया जाएंगे। इसी अनुसार ये भी बताते हैं विवरण और राशि कितने मंथली वेतन मिलने वाला है, तो आपको पता हो गए होंगे। मासिक आपको मंथली वेतन जो मिलने वाला है 15,000 एकमुश्त मंथली वेतन, जिसमें अन्य भत्ते भी नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, आपको कोई भी भत्ता नहीं मिलने वाला है, केवल आपका सैलरी मिलेंगे। 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग भी होने के साथ ही साथ उसके बाद क्या क्या आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने पर दस्तावेज लग सकते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ दस्तावेज और आवश्यक जो है कि नहीं ये भी आपको बताते हैं। तो पासपोर्ट साइज आपको फोटो लगेंगे, ये नोट कर लीजिएगा आप। पहला आपका पासपोर्ट साइज, दूसरी नंबर का आपका हस्ताक्षर जो सिग्नेचर होता है कोरे पन्ना पर वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको थंब इंप्रेशन लगेगा, ये जरूरी है। उसके बाद हस्तलिखित घोषणा लगेंगे, मतलब कि आपका आवेदन लगने वाला है, ये भी जरूरी है। इसी अनुसार आधार कार्ड लगेंगे। नेक्स्ट जो है आधार कार्ड, ये भी नोट करके रखिएगा। उसके बाद ग्रेजुएशन जो मार्कशीट होंगे आपके पास बैचलर की और भी ग्रेजुएशन की, वो डिग्री आपको लगने वाला है, तो ये भी आपका इस भर्ती के लिए दस्तावेज लगना जरूरी है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र अपने राज्य की अपने अनारक्षित वर्गों हेतु, उसके बाद EWS सर्टिफिकेट भी लग सकते हैं उम्मीदवार हेतु। उसके बाद PWBD सर्टिफिकेट भी दिव्यांग वर्गों को लग सकता है। ये पूरी डिटेल्स में आप स्क्रीन पर एक बार और भी देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए ये आपका दस्तावेज होना अनिवार्य है, इस तरह के आपका दस्तावेज लगेंगे। चलिए इस पर आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से कैसे करें, तो 22 स्टेप यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट ओपन करके रजिस्टर आपको कर लेना है। इसके बाद SBI पर वेबसाइट पर जा करके अपरेटिक रिक्वायरमेंट 2026 लिंक पर आपको खोल देना है। इसी अनुसार ऑनलाइन के माध्यम से आपको फॉर्म भर देना है। जरूरी तो जो दस्तावेज मांगने वाला है उसको आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद फिर आपको पूरी तरह से फीस जमा कर देना है, शुल्क को भुगतान करना है ऑनलाइन के माध्यम से। उसके बाद पूरी तरह से प्रिंट आउट आपको निकलवा लेना है। सबमिट करने के बाद हॉट कॉपी मिलने वाला है, प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ताकि इस भर्ती से रिलेटेड वही आपके पास एक जरूरी दस्तावेज रहने वाला है। इस पर ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से जिसको भी जानकारी मिल गए होंगे तो जल्द ही अपना पात्रता के अनुसार अपना ऑनलाइन के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, आपका क्वालिफिकेशन मांगा है बैचलर डिग्री, तो बैचलर डिग्री आपके पास होंगे तो जरूर आप लोग समय निर्धारित किया गया 8 जून से पहले आवेदन कीजिएगा, क्योंकि अंतिम डेट के बाद आपका नौकरी का पाने की जो आपका सपना होंगे SBI बैंक पर, तो वो भी सपना आपका साकार नहीं हो पाएंगे। समय के पहले जरूर आप लोग आवेदन कीजिएगा। ऑनलाइन के माध्यम से आपका एग्जाम होनी है। जी हाँ, आपका ऑनलाइन के माध्यम से एग्जाम होने हैं और 1 वर्ष का आपका ट्रेनिंग होने वाला है। ट्रेनिंग के साथ ही साथ आपको 15,000 रुपए एकमुश्त मंथली वेतन भी दिया जाएंगे। चलिए पूरी डिटेल्स में आपको जानकारी हो गए होंगे। इस वीडियो को उन उम्मीदवार के पास एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी को भी और SBI बैंक पर नौकरी करना चाहता है या फिर आपका जॉब ढूंढ रहे होंगे तो उनको जॉब पाने की शानदार सुनहरा मौका निकली हुआ है। और ये भर्ती निकली हुई है पूरी ऑल इंडिया के लिए। जी हाँ, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग पद निर्धारित कर दिया गया है। इसकी विज्ञापन जो जारी किया गया उसको डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएंगे, क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग इसकी विज्ञापन पर और भी जानकारी आप लोग ले सकते हो, ताकि पूर्ण जानकारी होने के बाद आपको किसी भी प्रकार का ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने पर कोई भी परेशानी नहीं होंगे। ऐसी और इन्फॉर्मेशन जाते जाते अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचता रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।